स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज के इस वीडियो में अपन 12th क्लास का जो प्रैक्टिकल है बायोलॉजी का, उसको अपन पूरा समझेंगे कि किस तरह से उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका वो किस तरह से आंसर देना होता है और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, वो टाइम ड्यूरेशन होता है बच्चों 4 घंटे का। यानी 4 घंटे के अंदर अपन को बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट करना होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि ये कितने मार्क्स का होता है। तो ये है बच्चों 30 नंबर का। बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है राजस्थान बोर्ड के अंदर वो 30 नंबर का होता है। अब इसके अंदर अपन को 30 नंबर जो है वो कैसे मिलने वाले हैं, तो देखो इसमें टोटल अपने 6 क्वेश्चन है। 6 जो क्वेश्चन है वो किस तरह से डिवाइड है कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें टोटल अपने 8 नंबर है और ये 2 भागों में डिवाइड है। एक क्वेश्चन तो आता है बॉटनी से, मेजर एक्सरसाइज, और एक क्वेश्चन आता है जूलॉजी से, मेजर एक्सरसाइज। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी 2 भाग में डिवाइड है। एक क्वेश्चन बॉटनी से आएगा और एक क्वेश्चन जूलॉजी से आएगा, यानी कि ये 2 माइनर हो गए, एक माइनर बॉटनी का हो गया और एक माइनर जूलॉजी का हो गया। ये दोनों हैं बच्चों अपने 6 नंबर के। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन 1A एंड 1B, ऐसे 2A और 2B, ये दोनों क्वेश्चन जो है अपन को मुख्य कॉपी में करने रहेंगे। यानी आपको बता दिया जाए कि बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें अपन को 2 कॉपी दी जाती है। वहाँ पर फर्स्ट जो कॉपी होती है उसके ऊपर हम लिखते हैं मुख्य कॉपी, और इस मुख्य कॉपी के अंदर अपन को ये दोनों क्वेश्चन करने हैं, 1A और 1A 1B और 2A 2B, ये दोनों क्वेश्चन अपन को मुख्य कॉपी के अंदर करने हैं। उसके बाद सेकंड जो कॉपी हमको मिलेगी उस सेकंड कॉपी के अंदर अपन करेंगे स्पॉटिंग। स्पॉटिंग में देखें अपने 3 स्पॉट तो होंगे अपने बॉटनी से और 3 स्पॉट होंगे जूलॉजी से, यानी ये है क्वेश्चन अपने 6 नंबर का। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये अपन को स्पॉटिंग वाली जो कॉपी होगी उस स्पॉटिंग वाली कॉपी के अंदर ही करना होगा। यानी ये फर्स्ट कॉपी होगी अपने और ये सेकंड कॉपी होगी। तो बायोलॉजी के अंदर हमको 2 कॉपी वहाँ पर मिलती है प्रैक्टिकल के अंदर। एक कॉपी पर हम लिखेंगे मुख्य कॉपी और दूसरी कॉपी पर हम लिखेंगे स्पॉटिंग की कॉपी, स्पॉटिंग कॉपी। ठीक है। ये तो हो गया अपने कॉपी के अंदर जो रिटन वर्क होता है उसके लिए। उसके बाद ये देखो इन्वेस्टिगेटरी जो प्रोजेक्ट है इसके अपने 4 नंबर है, और प्रैक्टिकल जो रिकॉर्ड आप फाइल जो बनाते हैं उस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के कितने मार्क्स है 4। और उसके बाद आता है वाइवा वाले क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल वर्क। जो प्रैक्टिकल वर्क हम करते हैं उसके बेस पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे एग्जामिनर्स और उसके है 2 नंबर। और इस तरह से अपना जो प्रैक्टिकल है बच्चों वो हो गया 30 नंबर का। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल होता है इस बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के अंदर अपन को 2 कॉपी दी जाएगी वहाँ पर, एक मुख्य कॉपी और दूसरी स्पॉटिंग वाली कॉपी। मुख्य कॉपी के अंदर अपन को 1A 1B और 2A 2B ये दोनों क्वेश्चन हम उसमें करने हैं। उसके बाद सेकंड जो कॉपी होती है वो कॉपी होती है बच्चों स्पॉट के लिए, और स्पॉटिंग वाली जो कॉपी है इसके अंदर अपन को 3 क्वेश्चन बॉटनी के करने होते हैं और 3 ही स्पॉट किसके हैं जूलॉजी के हैं। ठीक है। ये आपको एक फाइल बनानी है, प्रोजेक्ट बनाना है, इसके 4 नंबर मिलेंगे, और एक प्रैक्टिकल जो फाइल आप बनाते हैं वो बनाना है, उसके भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद है वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं कितने नंबर के 2 नंबर के। तो ये तो हो गया अपने एक समरी कि प्रैक्टिकल जो होता है अपना वो 30 नंबर का होता है, 4 घंटे का होता है, 2 कॉपी हमको वहाँ पर दी जाएगी, एक मुख्य कॉपी और दूसरी स्पॉटिंग के लिए कॉपी। मुख्य जो कॉपी है उसमें हमको क्या क्या करना होता है बच्चों, मुख्य कॉपी के अंदर हमको क्या करना होता है 1A 1B 2A 2B। 1A 1B के 4 नंबर है और 2A 2B के 3 नंबर है। तो 8 और 6 14 नंबर अपने को मुख्य कॉपी के अंदर काम करना है। उसके बाद जो सेकंड कॉपी है स्पॉटिंग वाली कॉपी, इस स्पॉटिंग वाली कॉपी के अंदर अपन को 6 जो प्रादर्श है
वो करने हैं। और 6 प्रादर्श के 6 नंबर है, 3 प्रादर्श बॉटनी से हैं और 3 प्रादर्श जूलॉजी से हैं। समझ में की बात, यानी 6 नंबर की सेकंड कॉपी होगी आपके, तो 14 नंबर और 6 नंबर यानी 20 नंबर का वर्क तुम्हें कॉपी में करना है। उसके बाद ये जो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है 4 नंबर की ये है, और प्रैक्टिकल जो फाइल है ये 4 नंबर की है, यानी इन दोनों रिकॉर्ड के हमको मिलेंगे 8 नंबर। तो 20 और 8 कितने हो गए, 28 बचे 2 नंबर। 2 नंबर हमको मिलेंगे बच्चों कहाँ से, वाइवा से, यानी जो एग्जामिनर है वो अपन से प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे और उनके जवाब हम देंगे, और उन्हीं के बेसिस पर हमको 2 नंबर मिलेंगे। चलो, ये तो होगी अपनी मोटी मोटी बातें। अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी देखा कि बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर 2 कॉपी मिलेगी। तो फर्स्ट कॉपी जो होती है बच्चों कॉपी पर अपन पूरी एंट्री करेंगे, अपना रोल नंबर वगैरह सब चीज़ें लिखेंगे, नेम वगैरह, डेट वगैरह, डे वगैरह, ठीक है। उसके बाद जब हम कॉपी जब हमको मिलती है वहाँ पर, तो सपोज कीजिए आपकी कॉपी है, ये मेन कॉपी है, ठीक है। तो इस मेन कॉपी के जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया मुख्य कॉपी, ये अपन यहाँ पर लिखेंगे मुख्य कॉपी, ठीक है। और इसका जो राइट कॉर्नर है, इस राइट कॉर्नर पर हम लिखते हैं यहाँ पर अपने पेज नंबर और अपना सीट नंबर। ये 2 चीज़ें अपन को लिखनी होती है। जिस भी बेच में आप है वो बेच नंबर यहाँ लिखा जाता है, और जो सीट नंबर आपको वहाँ अलॉट किया जाता है वो सीट नंबर वहाँ पर लिखा जाएगा। यानी ये काम है अपना राइट कॉर्नर पर। ये 2 कॉपी हमको मिलेगी, एक तो मुख्य कॉपी और एक प्रादर्श कॉपी, दोनों सेम ही होती है, दोनों पर अपन ये चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद मुख्य कॉपी हमने लिख दी, उसके बाद अपना जो रोल नंबर है, नाम है, डे और डेट, वो सब यहाँ पर लिखा जाएगा। रही बात जो पेपर वहाँ पर दिया जाता है अपन को, तो या तो पेपर बोल के लिखा दिया जाता है आपको, जैसे आप कॉपी को खोलेंगे, खोलते इधर की साइड में जो पूरा ब्लैंक पेज होता है, इस पेज पर आपको पूरा पेपर लिखना होता है। या तो बोल के लिखा दिया जाता है, प्रैक्टिकल के जो निर्देश है उनके अनुसार पेपर को बोल के लिखा दिया जाएगा, या फिर वहाँ जो बोर्ड होगा रूम के अंदर उस पर लिखा दिया जाएगा और वहाँ से आपको पेपर उतारना है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जब हमको पहला क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पर 1A क्वेश्चन जब हमको मिलेगा, तो 1A क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। अभी हमने देखा कि जो 1A क्वेश्चन है बच्चों ये बॉटनी से होगा, और 1B क्वेश्चन कहाँ से होगा, जूलॉजी से होगा, और ये दोनों मेजर क्वेश्चन हैं, 4-4 नंबर के हैं। अब वो 4 नंबर हमको कैसे मिलेंगे, देखो 1A क्वेश्चन बॉटनी का है, तो जो भी हमको दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर जो हमको मिलेगा बच्चों 1A जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो इन्हीं में से एक आपको मिलेगा। ये अपना जो सिलेबस है प्रैक्टिकल का वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे सपोज कीजिए आपको 1A जो क्वेश्चन दिया गया है वो दे दिया गया है कोई फ्लावर का, यानी 1A क्वेश्चन जो बॉटनी का है उसमें पहला क्वेश्चन आपके मटर, सरसों या गुड़हल, इन तीनों के फ्लावर में से कोई एक क्वेश्चन दिया जा सकता है। सपोज कीजिए हम किसी एक को ले लेते हैं मटर को, ठीक है। तो मटर को जब हम लेंगे तो वहां पर आपको मटर का फ्लावर दे दिया जाएगा, और आपको क्या करना है, वो 4 नंबर कैसे मिलेंगे। देखो जैसे ही आपके पास सपोज कीजिए ये कॉपी है, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, तो इस कॉपी के अंदर जो आपका पेज है, जो पेज है उस पेज में आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे 1A क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर डाल दिया आपने 1A, ठीक है। अब 1A लिखने के बाद 1A लिखने के बाद दिए गए प्रयोग का विवरण निम्नलिखित बिंदु के अनुसार आपको करना है। अब किसके अनुसार करना है, फर्स्ट हम लिखेंगे उसका उद्देश्य, ये आपने यहाँ पर लिख दिया बच्चों उद्देश्य, ठीक है। इसका उद्देश्य आप लिख देंगे। फिर उद्देश्य लिखने के बाद सेकंड नंबर डालेंगे एक लाइन छोड़ के, फिर लिखेंगे उसका सिद्धांत, सिद्धांत भी लिख दिया आप लोगों ने। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और फिर थर्ड नंबर डालेंगे आवश्यक सामग्री, ये आवश्यक सामग्री आपने लिख दी। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और फिर फोर्थ नंबर पर उसकी विधि है वो लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और फिर आप वहाँ पर प्रेक्षण में क्या करेंगे,
या तो कोई स्लाइड आपको बनानी है वहाँ पर, या अगर क्वेश्चन में सारणी बनानी तो वो बनाओ, या कोई डायग्राम बनाना है तो वो बनाओ। ये सभी चीज़ें करेंगे आप लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले वो जो आपको प्रैक्टिकल मिला है उसका उद्देश्य लिखेंगे, फिर सिद्धांत लिखेंगे, फिर आवश्यक सामग्री लिखेंगे, फिर विधि लिखेंगे। अगर उसमें कोई स्लाइड बनानी है तो स्लाइड बनाओगे, सारणी बनानी है तो वो बनाओगे, और डायग्राम बनाना है तो वो बनाओगे। ये सब करने के बाद वन बाय वन आपने सारा कर लिया, कॉपी के अंदर पूरा वर्क कर लिया। सपोज ये आपने यहाँ से स्टार्ट किया और उसके बाद ये इधर नेक्स्ट पेज पर गया तो वहाँ भी आप इसको करेंगे। और अब इनके मार्क्स कैसे मिलेंगे देखो, जैसे आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा, उद्देश्य एम लिखा, तो इसका आपको 1/2 मार्क्स है। फिर आपने उद्देश्य लिखा, प्रिंसिपल लिखा, तो उसका 1 नंबर मिलेगा। आपने आवश्यक सामग्री लिखी, उसका 1/2 नंबर है। आपने उसकी विधि लिखी, प्रोसीजर, तो उसका 1 नंबर है। और आपने उसका वहाँ प्रेक्षण सारणी या स्लाइड या जो डायग्राम बनाया है यानी जो ऑब्जर्वेशन है उसका 1 नंबर मिलेगा। और इस तरह से आपके हो गए टोटल 4 नंबर। यानी आप जब 1A क्वेश्चन कॉपी में करेंगे तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से आप करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे वहाँ पर, उसका उद्देश्य लिखेंगे, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर क्या लिखेंगे, उसका जो सिद्धांत है वो लिखेंगे, फिर उसका आवश्यक सामग्री क्या चाहिए आपको उस प्रैक्टिकल में वो लिखेंगे, फिर उसके बाद जो आप प्रैक्टिकल करेंगे विधि वो लिखेंगे, और उसके बाद में आप लास्ट में क्या लिखोगे, प्रेक्षण सारणी। और तब जाकर के आपको 1A क्वेश्चन के पूरे 4 नंबर मिलेंगे। ये 1A जो क्वेश्चन है आपका बच्चों, ये कहाँ से होगा, ये होगा बॉटनी से, ठीक है। उसके बाद जहाँ भी आपका 1A क्वेश्चन पूरा हुआ, सपोज कीजिए नीचे 2 लाइन या 3 लाइन बची हुई है, तो वहाँ से आप नेक्स्ट जो 1B है वो स्टार्ट नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट नए पेज से आप वो स्टार्ट करेंगे। इन इस 1A क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या दिया जाएगा वो भी आपको मैंने बता दिया कि स्टडी रिप्रोडक्टिव पार्ट, कॉमन अवेलेबल जो फ्लावर है N1 से P यानी मटर का जो फ्लावर है वो आपको मिल सकता है वहाँ पर। चाइना रोज गुड़हल वाला दिया जा सकता है। मस्टर्ड यानी कि सरसों का फ्लावर आपको मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्टडी ऑफ माइटोसिस इन ओनियन रूट टिप्स, यानी कि जो प्याज है, प्याज की जो जड़ है बच्चों, उसके अंदर माइटोसिस जो है यानी समसूत्री विभाजन जो है उसका अध्ययन भी आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा स्टडी प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि पादप की जो जनसंख्या घनत्व है वो दी जा सकती है, उसकी स्टडी क्वाड्रेट मेथड से। इसके अलावा स्टडी प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति का अध्ययन किया जा सकता है क्वाड्रेट मेथड से। यानी ये सभी जो क्वेश्चन है इन सभी में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब वो अलग अलग जो बेच होते हैं उन अलग अलग बेच में अलग अलग क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, ठीक है। चलो ये तो बात होगी अपने इसकी, ये वही चीज़ें हिंदी में लिखी हुई है। फ्लावर्स, ठीक है, प्याज के मूल शीर्ष कोशिकाओं में अध्ययन, और उसके अलावा क्वाड्रेट विधि से पादप जनसंख्या घनत्व, क्वाड्रेट विधि से पादप जनसंख्या आवृत्ति का अध्ययन, ठीक है। अक्सर इनको नहीं करवाया जाता, इनमें से ही आपको कोई क्वेश्चंस वहाँ पर मिल जाता है, और अगर आप ये भी करवाए तो इनमें से भी आपको दिया जा सकता है। ये तो बात होगी बच्चों अपने 1A की। अब हम आगे बढ़ते हैं 1B की ओर। सेम वही सिस्टम इसका रहेगा। 1A क्वेश्चन था आपका बॉटनी से, 1B क्वेश्चन रहेगा आपका जूलॉजी से, बस और कोई डिफरेंस नहीं है, सारी चीज़ें सब सेम है। वही देखें आप लोग यहाँ पर भी, इसमें भी अगर अपन देखें कि दिए गए प्रयोग का विवरण निम्नलिखित बिंदु के अनुसार करना है, वही पहले आपको उद्देश्य लिखना रहेगा, वही सिद्धांत लिखना रहेगा, आवश्यक सामग्री रहेगी, विधि रहेगी और प्रेक्षण रहेगा, ठीक है। प्रेक्षण का सारणी बनाओ, डायग्राम या डायग्राम बनाओ। समझ में आएगी बात। अब ये जो 1B क्वेश्चन है बच्चों, ये जूलॉजी से है, मार्किंग वही है सेम। उद्देश्य जो आप लिखोगे एम, उसका 1/2 नंबर है। प्रिंसिपल जो लिखोगे सिद्धांत, उसका 1 नंबर है। रिक्वायरमेंट जो सामग्री है उसका 1/2 नंबर है। प्रोसीजर जो है उसका 1 नंबर है, और ऑब्जर्वेशन का 1 नंबर है, और ये टोटल हो गए अपने 4 नंबर। यानी 1A और 1B की जो मार्किंग है वो सेम है, और जो उसमें लिखने कंटेंट
सबसे पहले हमको उद्देश्य लिखना है, फिर सिद्धांत लिखना है, सिद्धांत के बाद फिर हमको सामग्री लिखनी है, उसके बाद विधि लिखनी है, और उसके बाद जो अपन को ऑब्जर्वेशन है वो लिखना है। पूरा मेथड सेम है। अब 1B में आपको क्या दिया जा सकता है? जैसे 1A के अंदर हमने देखा क्या क्या दे सकते हैं, जैसे 1B में जो अपने बोर्ड द्वारा निर्धारित जो सिलेबस है वो क्या है। 1B में हमको क्या मिल सकता है बच्चों? देखो, स्टडी द टेक्सचर ऑफ सॉइल सैंपल। चलो हिंदी में बात कर लेते हैं पहले। 1B में हमको क्या मिल सकता है कि अलग अलग स्थानों से एकत्र की गई मृदा के संगठन का अध्ययन, यानी अलग अलग जगहों से अपने मिट्टी के सैंपल लिए और उन मिट्टी के सैंपल है उनका संगठन किस तरह का है वो अपन को मिल सकता है वहां पर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विभिन्न प्रकार की जो मृदा है उसमें आर्द्रता का अध्ययन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, यानी कि मृदा में जो आर्द्रता है उसका अध्ययन हमको दिया जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जल संग्रहण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये उसमें ह्यूमिडिटी है आर्द्रता वाला। ठीक, तो 3 तो ये हो गए। एक है विभिन्न प्रकार की मृदा के पीएच का अध्ययन, मृदा की पीएच हमसे ज्ञात करवाई जा सकती है। इसके अलावा जल नमूनों का पीएच, जो वाटर सैंपल अलग अलग, जैसे बोरिंग का पानी है, कुएं का पानी है, या अलग अलग जगह से हम झील वगैरह का पानी लाएंगे और उनके अंदर जो है पीएच चेक करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जल के नमूनों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, माइक्रोब्स जो है बच्चों उनका स्टडी हम करेंगे, यानी अलग अलग जो वाटर सैंपल है उनके अंदर कौन कौन से माइक्रोब्स मिल रहे हैं उसका प्रैक्टिकल अपने हैं। उसके बाद जल के नमूनों की स्वच्छता और उनमें कणी के प्रदूषक पदार्थों का अध्ययन, और एक हवा से उपस्थित प्रदूषक पदार्थों का अध्ययन करके प्रदूषण का स्तर जांचना। यानी ये इतने सारे जो उद्देश्य हैं, इन सब में से अपने एक क्वेश्चन आएगा 1B के अंदर। ये हो गया आपका 1B। कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको वहां पर दिया जा सकता है और ये 1B के नाम से आएगा, यानी जूलॉजी की मेजर एक्सरसाइज होगी। समझ मेरी बात? ये जूलॉजी की मेजर एक्सरसाइज के अंदर इन सब में से कोई एक आपके वहां पर दिया जाएगा। मार्किंग वही रहेगी जो भी हमने देखा है बच्चों, कि सबसे पहले हमको क्या लिखना रहेगा? हमको सबसे पहले वहां उद्देश्य लिखना रहेगा, उसके बाद हमको सिद्धांत लिखना रहेगा, आवश्यक सामग्री लिखनी रहेगी, और प्रोसीजर लिखना है, विधि और प्रेक्षण लिखना है। जब भी आप लिखोगे, नए पेज से क्वेश्चन शुरुआत करते हैं और सबसे पहले से आपने यहाँ पर उद्देश्य लिखा, एम लिखा, उसको लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आपने वहाँ पर सिद्धांत लिखा, प्रिंसिपल, फिर उसको लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे। एंड जैसे आप टॉपिक चेंज करेंगे एक लाइन जरूर छोड़े, ताकि अपनी कॉपी के अंदर एक बिल्कुल क्लियरिटी नजर आए। कॉपी के अंदर बिल्कुल भी अपन काटा पीस नहीं करेंगे। कॉपी जितनी आप साफ सुथरी बनाएंगे अपने को उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कई बार क्या होता है कि अपन इतना उसको काटा पीस कर देते हैं कि एग्जामिनर जो होता है उसको समझने में नहीं आता कि इसने लिखा क्या है, तो कई बार उसमें अपने नुकसान हो जाता है। इसलिए आप कॉपी जितनी साफ सुथरी रखेंगे, डायग्राम जो है प्रॉपर पेंसिल से बनाएंगे, उनको लेबलिंग करेंगे, नामांकित करेंगे। ठीक है। चलो, तो 1A और 1B क्वेश्चन अपने कंप्लीट है। 1A क्वेश्चन आया बॉटनी से और 1B क्वेश्चन आया अपने जूलॉजी से। ठीक है। क्या क्या लिखना है? सबसे पहले हमको उद्देश्य लिखना है, उसके बाद सिद्धांत लिखना है, सिद्धांत के बाद हम आवश्यक सामग्री लिखेंगे, सामग्री के बाद हम विधि लिखेंगे, और विधि के बाद हम प्रेक्षण लिखेंगे। ठीक है। नंबरिंग कैसे है वो आपको मैंने बता दी है, और इनमें क्या क्या आ सकता है वो आपको मैंने बता दिया। 1A में क्या आ सकता है, 1B में क्या आ सकता है। ठीक है। अभी हम काम कौन सी कॉपी में कर रहे हैं बच्चों? अभी हम काम कर रहे हैं मुख्य कॉपी के अंदर। ये जो काम चल रहा है अपना, ये मुख्य कॉपी के अंदर चल रहा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है अपना 2A क्वेश्चन। ये 2A क्वेश्चन भी हमको कौन सी कॉपी में करना है? ये भी हमको मुख्य कॉपी के अंदर ही करना है। अब 2A क्वेश्चन और 2B क्वेश्चन ये दोनों 3-3 नंबर के होंगे। 2A भी 3 नंबर का होगा और 2B भी 3 नंबर का होगा। 2A बॉटनी से होगा और 2B जूलॉजी से होगा। आओ देखते हैं। देखो, बॉटनी से जो क्वेश्चन दिया जाएगा इसका अपनों कोई मॉडल दिया जाएगा वहां पर। यहां पर हम देखें बच्चों कि दिए गए वानस्पतिक प्रादर्श मॉडल या कोई स्थायी स्लाइड है,
या चित्र को पहचान करके नामांकित चित्र बनाते हुए संबंधित पूछे गए 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइडेंटिफाई द गिवन बॉटनिकल स्पेसिमेन या मॉडल या परमानेंट स्लाइड या पिक्चर एंड ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम एंड आंसर द 4 क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस रिगार्ड। यानी अपने को वहां पर या तो कोई मॉडल दिया जाएगा या कोई अपने पास में प्रादर्श रखा जाएगा या फिर कोई डायग्राम बना करके और आपको वहां पर रखा जाएगा टेबल पर, और उससे पूछे गए जो 4 क्वेश्चन है उनके आंसर हमको देने रहेंगे। आप पता है ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। कैसे मिलेंगे वो 3 नंबर? देखो मार्किंग देखें, यहां पर मैंने दोनों एक साथ लिख दिया है 2A एंड 2B, मार्किंग सेम है। देखो बॉटनिकल जो माइनर क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमको जो 3 नंबर मिलने वाले हैं वो कैसे मिलेंगे? सबसे पहले जो भी आपको वहां पर दिया हुआ है XYZ जो भी आपको मिला है उस पर या तो कोई मॉडल है या कोई डायग्राम बना करके दिया है, तो सबसे पहले उसकी क्या करेंगे आप लोग? पहचान करेंगे, उसके आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास से कॉपी है और कॉपी का पेज है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा 2A। मैं यहाँ पर लिखूंगा बच्चों, सबसे पहले 2A लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। मेरे पास जो कॉपी है, इस कॉपी का जो लेफ्ट कॉर्नर है मेरे पास नए पेज पर, वहां पर मैं क्वेश्चन नंबर डालूंगा बिल्कुल साफ साफ 2A। और 2A लिखने के बाद फिर मैं वहां पर क्या करूंगा बच्चों? फिर मैं वहां पर लिखूंगा उसकी पहचान, वहां पर मैं उसकी पहचान लिखूंगा और पहचान लिखने के मेरे को नंबर मिलेंगे 1/2। जो भी दिया जाएगा अभी हम देखेंगे क्या हमको मिल सकता है। पहचान लिख दिया हमने, एक लाइन छोड़ो, उसके बाद क्या करो? सेकंड नंबर यहाँ पर डालो, ये फर्स्ट नंबर हो गया, फिर सेकंड नंबर डालो एक लाइन छोड़ के, फिर लेबल डायग्राम। डायग्राम वहाँ आपको मिला हुआ है या जो आपको मॉडल दिया हुआ है उसको देख करके डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से नामांकित करना है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ो, डायग्राम बना लिया, पहचान आपने उसकी लिख ली। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? उस पेपर पर, वहां पर आपको जो पेपर दिया हुआ है टेबल पर, उसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपको मिला है ना, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन वहां पर पूछे गए हैं, और उन चारों क्वेश्चनों के आंसर आपको आंसर लिखने हैं, उसका क्वेश्चन नहीं लिखना है। जो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन चारों क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखने हैं, और प्रत्येक आंसर का 1/2 नंबर है। कितने हैं बच्चों? 1/2। तो यहाँ 2 नंबर तो इसके हो गए और 1 नंबर इसका हो गया, टोटल हो गया अपने 3 नंबर। यानी बॉटनी का जो माइनर क्वेश्चन है ये 3 नंबर का होता है, और बॉटनी के माइनर क्वेश्चन के जो 3 नंबर है वो कैसे डिवाइडेड है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम उसकी पहचान लिखेंगे, पहचान लिखो, एक लाइन छोड़ो, फिर क्या करोगे? फिर हम उसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना दिया आप लोगों ने, उसका प्रॉपर नामांकन भी कर दिया आपने। उसके बाद एक लाइन छोड़ो, और जो 4 क्वेश्चन आपको वहां दिए हुए हैं, जो आपको टेबल पर डायग्राम देगा उसी के नीचे 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं उससे रिलेटेड, तो वो चारों क्वेश्चनों के केवल आंसर लिखने हैं, और वो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं 1 वर्ड टाइप के क्वेश्चन। आपने लिख दिया तो 1/2 नंबर इसका मिल गया, 1/2 इसका मिल गया, और चारों क्वेश्चन के 2 नंबर ये हो गए और ये हो गए 3 नंबर। यही मार्किंग सेम जूलॉजी वाले माइनर में रहेगी, वही सेम है, वही पहचान है, डायग्राम है और 4 क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों कि हमको मिल क्या सकता है। बॉटनी में हमको क्या मिलेगा और जूलॉजी में हमको क्या मिलेगा। यानी कि जो 2A क्वेश्चन आएगा वो 2A क्वेश्चन क्या हो सकता है। देखो 2A के अंदर इनमें से कोई एक होगा, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज में बी गिवन। यानी जो बॉटनी है बच्चों, बॉटनी का जो माइनर क्वेश्चन है वो इन्हीं में से आएगा। टू स्टडी पोलन ट्यूब ग्रोथ ऑन स्टिग्मा। आपको याद है कि जो स्टिग्मा होती है उस स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन है, उस पोलन ग्रेन की पोलन जो ट्यूब है उसकी ग्रोथ का स्टडी हमको वहां पर करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आपको डायग्राम मिला उसकी पहचान करो। सेकंड क्या मिल सकता है? स्टडी ऑफ स्टेज ऑफ मियोसिस यूजिंग परमानेंट स्लाइड। यानी अपन को यहाँ पर अर्धसूत्री जो विभाजन है उसके अलग अलग जो अवस्थाएं हैं उसकी परमानेंट स्लाइड दी जा सकती है, और उसका अध्ययन ये माइक्रोस्कोप में रखी जाएगी, और उसको देख करके हम पहचानेंगे कि कौन सी स्टेज है, ठीक है।
उसके बाद स्टडी ऑफ होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन प्लांट्स, इन पादपों के अंदर समजात और समवर्ती जो अंग है वो आपको मिल सकते हैं। और एक है वेरीफाई द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल का जो स्वतंत्र अभ्युन का नियम है बच्चों, वो भी आपको मिल सकता है। ठीक है, कुल मिलाकर के बात यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको जो माइनर क्वेश्चन है बॉटनी का उसमें क्या मिल सकता है। हिंदी में भी आप एक बार देख लें कि हमको क्या मिल सकता है माइनर क्वेश्चन में बॉटनी में। हमको पुष्प की वर्तिकाग्र पर पराग कणों के अंकुरण और पराग नली की वृद्धि का अध्ययन वाला मिल सकता है। हमको प्याज की पुष्प कलिका कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन का मिल सकता है। परमानेंट स्लाइड आपको माइक्रोस्कोप के अंदर लगा के दी जाएगी और आपको देखनी है। ठीक है, इसके अलावा पादपों में समजात और समवर्ती जो अंग होते हैं वो आपको वहां पर दिए जा सकते हैं। इसके अलावा मेंडल का स्वतंत्र अभ्युन का जो नियम है वो दिया जा सकता है। ठीक है, और ये वाला अपने बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, तो इनमें से ही कोई एक क्वेश्चन हमको वहां पर मिलेगा। ठीक है, करना क्या है समझ में आया आपके। सबसे पहले हमको उसकी पहचान लिखनी है, फिर उसके बाद उसका डायग्राम बनाना है, और उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं 4 उनके आंसर आपको लिखने हैं। समझ में आएगी बात। ये तो था अपने बॉटनी का माइनर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं जूलॉजी के माइनर पर। सेम वही चीज है, इसमें भी सबसे पहले हम पहचान लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, और जो 4 क्वेश्चन है उनके आंसर हमको लिखने होते हैं। ठीक है भी, तो दिए गए जंतु प्रादर्श, पहले वनस्पति का प्रादर्श था, अब जंतु का प्रादर्श है। मॉडल स्लाइड चित्र को पहचान करके और नामांकित चित्र बनाते हुए जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आंसर आपको देना होता है। ठीक है भी, तो इसमें क्या क्या हमको मिलेगा देखो बच्चों। स्टडी द ब्लास्टुला और मोरुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मैमल्स, या तो आपको मिलेगा ब्लास्टुला या फिर मिलेगा आपको मोरुला, दोनों में से एक। ठीक है, या फिर वेरीफाई मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का जो नियम है, सेग्रीगेशन का लॉ है, वो मिल सकता है आपको। स्टडी ऑफ होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स इन एनिमल्स, माइनर जो बॉटनी का था उसमें भी होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स थे, बट वो प्लांट में थे। यहाँ पर किस में बच्चों, यहाँ जंतुओं में है। ठीक है, प्रिपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ पेडिग्री चार्ट्स, तो अक्सर इसको तो देते नहीं एग्जामिनर, अब अक्सर हमको इनमें से कोई एक मिल जाता है। ठीक है, चलो ये हिंदी में वही चीजें हैं बच्चों जो हमने उधर दिखी है। यहाँ पे एक बार आप देख सकते हैं कि जो जूलॉजी का माइनर है उसमें हमको क्या मिल सकता है। एक तो हमको स्तनधारियों के अंदर भ्रूण परिवर्तन की मोरुला अवस्था मिल सकती है, एक हमको कोरक पुटी अवस्था यानी ब्लास्टुला अवस्था मिल सकती है, या फिर हमको पृथक्करण का जो नियम है वो सिद्ध करना दिया जा सकता है, या हमको जंतुओं के अंदर समजात और समवर्ती अंग दिया जा सकता है। इसके अलावा हमको ये जो पेडिग्री एनालिसिस वाले हैं अक्सर इनमें से क्वेश्चन नहीं पहुंचते एग्जामिनर, तो अपन को इन ऊपर वाले में से ही कोई एक क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपकी ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि भाई हमको माइनर क्वेश्चन में क्या मिलेगा और मेजर क्वेश्चन में क्या मिलेगा। जब 1A पूरा हो गया आपका, 1B पूरा हो गया, 2A पूरा हो गया, 2B पूरा हो गया, समझ जाओ आपका जो मुख्य कॉपी का जो वर्क था वो कंप्लीट हो गया है। क्योंकि अभी हमने देखा था बच्चों मुख्य जो कॉपी थी उसमें 1A 1B 2A 2B क्वेश्चन करना था। 1A 4 नंबर का था, 1B भी 4 नंबर का था, 2A 3 नंबर का था, 2B 3 नंबर का था। इस 8 और 6 कितने हो गए, 14 नंबर का अपना जो वर्क है फर्स्ट कॉपी का वो कंप्लीट हो गया। जैसे ही फर्स्ट कॉपी आपकी कंप्लीट होगी अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड कॉपी का वर्क जो है स्पोर्टिंग वाली कॉपी। बच्चों इसमें बहुत सावधानी से आपको काम करना रहेगा स्पोर्टिंग वाली कॉपी के अंदर। अब वो कैसे करते हैं समझो। इधर स्पोर्टिंग वाली जो कॉपी आती है अपने सेकंड जो कॉपी है उसमें हमको केवल प्रादर्श करने हैं। क्या करने हैं, प्रादर्श। सारी डिटेल इसमें वही भरनी रहती है अपन को। जैसे वही जो कॉपी है उसका जो राइट कॉर्नर्स है उस पर अपन ने बेच नंबर लिखा है, यहाँ पर सीट नंबर लिखा है, वही अपने रोल नंबर, नाम, डेट सारी चीज़ें हमको फ्रंट पेज पर मेंशन करनी रहती है, लिखनी रहती है। उसके बाद जैसे आप कॉपी खोलेंगे, कॉपी खोलने के बाद सपोज कीजिए कॉपी आपकी, तो इस कॉपी के अंदर आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे
जैसे यहाँ पर एक पेज पर आपने नंबर 1 लिख दिया, प्रादर्श नंबर 1, फिर नेक्स्ट पेज पर आपने लिख दिया प्रादर्श नंबर 2, या हेडर पर आप लोग सब जगह पर 1 नंबर 2 नंबर ऐसे नंबर डाल लो, यानी 6 प्रादर्श है तो 6 नंबर डाल लो। ठीक है, क्योंकि अपने 3 प्रादर्श तो है, स्पोर्ट तो है, बॉटनी के, और 3 प्रादर्श किसके हैं, जूलॉजी के हैं। अक्सर इसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि एक प्रादर्श के लिए क्या होता है बच्चों, अपन को केवल 3 मिनट का टाइम मिलेगा। एक प्रादर्श को सोल्व करने के लिए कितना टाइम मिलता है, 3 मिनट का टाइम मिलता है। अब देखो प्रादर्श जो है वो कैसे सोल्व करने होते हैं, जरा समझो। पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रादर्श में मार्किंग कैसे होती है। सबूत कीजिए, पहला जो क्वेश्चन है बॉटनी से आएगा, तो प्रादर्श जो आपको मिलेगा, तो जो भी प्रादर्श मिला सबसे पहले सपोज कीजिए कॉपी है और यहाँ पर मेरे लिखा हुआ है नंबर 1 प्रादर्श मेरे को करना है, तो सबसे पहले मैं नंबर 1 डाल करके उसकी पहचान लिखूंगा। लिख दिया मैंने यहाँ पर पहचान, जो भी मुझे मिला प्रादर्श XYZ उसकी मैंने पहचान लिख दी। पहचान लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे और फिर वो जो प्रादर्श दिया हुआ है उसका आप डायग्राम बनाओगे। पहले पहचान लिखोगे, फिर उसका डायग्राम बनाओगे, लेबल्ड डायग्राम, यानी कि उसको नामांकित करोगे, और फिर नामांकित करने के बाद एक लाइन छोड़ो और फिर उसी पर जो क्वेश्चन लिखे हुए प्रादर्श पर, उसमें जो 2 क्वेश्चन हैं उन 2 क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। यानी जो आप पहचान करोगे उसका 1/4 नंबर है। ठीक है, उसके बाद जो लेबल डायग्राम बनाओगे नामांकित चित्र, उसका 1/4 नंबर है, और 2 क्वेश्चनों के आंसर दोगे उसके भी आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 1/4 1/4 यानी कि 1/2, और इस तरह से ये हो गया 1 नंबर का, यानी प्रत्येक प्रादर्श आपका 1 नंबर का है। अगर आपने इन चारों को सही लिखा है, पहचान सही लिखी है, चित्र सही बनाया है, नामांकन सही किया है, और 2 जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर सही लिखे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखना केवल आंसर लिखना है, तो आपको उस प्रादर्श का 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने सपोज कीजिए पहचान गलत कर दी तो 1/4 नंबर कट गया। इन 2 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1/4 और कट गया। तो 1 नंबर अगर आपको लेना है प्रादर्श में तो चारों जवाब सही देने पड़ेंगे, पहचान सही करनी पड़ेगी, डायग्राम सही बनाना पड़ेगा, और जो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके भी आपको प्रॉपर आंसर देने पड़ेंगे। क्लियर ये बात? 3 प्रादर्श बॉटनी के हैं, 3 प्रादर्श जूलॉजी के। अब ये सारा काम एक प्रादर्श को सोल्व करने के लिए हमको जो टोटल टाइम मिलता है वो कितना मिलता है बच्चों, वो मिलता है 3 मिनट का समय। कितने मिनट का समय मिलता है, 3 मिनट का समय मिलेगा। 3 प्रादर्श बॉटनी के हैं और 3 प्रादर्श जूलॉजी के हैं। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि हम प्रादर्श को कैसे हल करते हैं। देखो, यानी अपने टोटल जो प्रादर्श है वो कितने हैं, 6 प्रादर्श है, तो वहां पर अपन को क्या होगा, टोटल ऐसे 6 प्रादर्श दिए जाएंगे, 6 टेबल्स लगा दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अक्सर अपने यहीं पर गलतियां होती है। देखो, ऐसे 6 टेबल लगा दी गई है और 6 प्रादर्श यहाँ पर रख दिए गए हैं। 6 प्रादर्श, जैसे प्रादर्श नंबर 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब मैं हूं एक्सटर्नल, मैं अपन ने उधर जो सीट नंबर डाल रखे हैं, बेस नंबर डाल रखे हैं, मैं सीट नंबर 1 वाले बच्चों को बुलाऊंगा। सीट नंबर 1 वाला बच्चा आएगा और वो यहाँ आकर के इस टेबल पर आकर के खड़ा हो गया, और उसके पास जो कॉपी, स्पोर्टिंग वाली कॉपी, उसके अंदर जहां उसने प्रादर्श नंबर 1 लिखा है वो खोलेगा। प्रादर्श नंबर 1 उसने जहां लिखा है वहां खोलेगा, और इस सीट पर वो खड़ा हो गया, और सबसे पहले क्या करेगा, वो उसकी पहचान लिखेगा, उसके बाद उसका डायग्राम बनाएगा, उसके बाद जो 2 क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर लिखेगा। जैसे 3 मिनट होगा वहां पर अलार्म बज जाएगा, आप ये जो बच्चा है इसको शिफ्ट होना है, ये यहाँ आ गया, और सेकंड नंबर का जो सीट नंबर 2 है वो बच्चा यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो बच्चा है ये खोलेगा कौन सा पेज नंबर, ये पेज नंबर 2, जहां उसके लिखा हुआ है नंबर 2 पेज, वहां खोलेगा, उस पर काम करेगा। और ये जो बच्चा है ये सीट नंबर 1 पर आया तो पेज नंबर 1 पर काम करेगा। हर 3 मिनट के अंदर इनको अपनी सीट चेंज करनी रहेगी। ऐसे 3 मिनट करते 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 ये बच्चा यहाँ पहुंच गया।
पहुंच गया और उसके पूरे जो 6 प्रादर्श है वो कंप्लीट हो गए। अब ये बच्चा उधर निकल जाएगा बाहर और इसको 3 मिनट और एक्स्ट्रा मिलेंगे कि अगर कोई किसी तरह का कुछ इसके छूट गया है तो अपना जो बचा हुआ काम है वो पूरा कर सकता है। जैसे एक्स्ट्रा 3 मिनट पूरे हुए इसकी कॉपी ले ली जाएगी, यानी इस बच्चे का स्पॉटिंग कंप्लीट है। ऐसे 3-3 मिनट आपको हर प्रादर्श को कंप्लीट करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये है स्पॉटिंग का प्रोसेस। समझ में आई बात? और भी तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे तरीका जो आसान सबसे तरीका है और सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में जिस तरीके को अपनाते हैं वो मैंने बताया है। ठीक है भाई, अब हम ये देख लेते हैं कि अपने प्रादर्श में क्या क्या आ सकता है। बॉटनी में क्या आ सकता है, जूलॉजी में क्या आ सकता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, स्पॉट ऑन बॉटनी, बॉटनी की स्पॉटिंग है उसमें हमको क्या मिल सकता है आपको पता है। 3 अपने को प्रादर्श मिलेंगे, 3 स्पॉट हमको बॉटनी से मिलने वाले हैं। वो 3 जो है उनमें क्या क्या मिलेगा देखो बच्चों, या तो आपको मिलेगा टू परफॉर्म इमेस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग फॉर कंट्रोल्ड पोलिनेशन। आपने जो कृत्रिम परागण पढ़ा है, कृत्रिम संकरण जो पढ़ा है, उसमें आपने इमेस्कुलेशन पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आपने इसमें बैगिंग पढ़ा है, अरे हिंदी में बोले तो विपुंसन, थैलीकरण और टैग लगाना। इन तीनों में से एक प्रादर्श आपको मिलेगा। तो एक प्रादर्श तो ये हो गया बॉटनी का। इसके अलावा आपको क्या मिलेंगे बच्चों यहाँ पर? मरुद्भिद पादप। कौन से पादप? मरुद्भिद पादप, जैसे कि यूफोर्बिया मिल सकता है, कैक्टस मिल सकता है। तो ये जो मरुद्भिद पादप है इनमें से कोई एक पादप आपको वहां पर मिलेगा। इसके अलावा जो जलीय पादप है, हाइड्रिला है, वेलिस्नेरिया है, तो ये जो जलीय पादप है इनमें से कोई एक पादप आपको मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के जो 3 ग्रुप बना रखे हैं, एक प्रादर्श हमको इसमें से मिलेगा, एक प्रादर्श इसमें से मिलेगा और एक प्रादर्श इसमें से मिलेगा। और इन 3 प्रादर्श को वहां पर टेल पर रख दिया जाएगा। नंबर कैसे मिलेंगे आपको मैंने बता दिया है। सबसे पहले पहचान लिखोगे, उसके बाद डायग्राम बनाओगे, उसके बाद जो 2 क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके आप आंसर लिखोगे, जब जाकर के आपको उस प्रादर्श का 1 नंबर मिलेगा। ठीक है भाई, चलो ये वही बात हिंदी में लिखी हुई यहाँ पर। चार्ट या मॉडल द्वारा संकरण की रह चरणों का अध्ययन, वही इमेस्कुलेशन, सेकंड बैगिंग और थर्ड टैगिंग, मरुद्भिद पादप और जलोद्भिद पादप। उसके बाद आ जाओ जूलॉजी। जूलॉजी के अंदर भी हमको 3 प्रादर्श करने हैं। वो 3 प्रादर्श कौन कौन से हो सकते हैं? देखो 3 प्रादर्श जो है बच्चों, स्टडी द परमानेंट स्लाइड ऑफ टीएस ऑफ टेस्टिज और ओवेरी। इन परमानेंट जो साइड है किसकी? टेस्टिज की यानी वृषण की और अंडाशय की। तो एक ग्रुप तो ये है कि इनमें से एक आना ही आना है। या तो आपको मिलेगा टीएस ऑफ ओवेरी या मिलेगा आपको टीएस टेस्टिज। स्लाइड दी जाएगी, माइक्रोस्कोप में लगी रहेगी, वो आपको पहचानना है कि स्लाइड किसकी है, फिर डायग्राम बनाना है और फिर जो 2 क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर देना है। उसके बाद स्टडी द परमानेंट स्लाइड या डायग्राम एन एंटमीबा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एस्केरिस और ट्राइकोफाइटोन। इनकी भी आपको वहां पर परमानेंट स्लाइड दी जाएगी। अगर स्लाइड अवेलेबल नहीं होती है तो फिर उस केस में आपको डायग्राम बना करके दिया जाएगा। इसमें भी ऐसा ही होता है कि वहां स्लाइड नहीं है तो आपको डायग्राम बना के दिया जाएगा, उसको पहचानना है। तो फर्स्ट स्पॉट जो है जूलॉजी का, उसमें आपको टेस्टिज और ओवेरी की स्लाइड मिलेगी। सेकंड जो है उसमें आपको क्या मिलेगा? एंटमीबा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एस्केरिस, ट्राइकोफाइटोन, इनमें से कोई एक मिलेगा। अब आ जाओ, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, 1 क्वेश्चन में बी आस्क्ड ऑन डिजीज। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछेंगे 2 क्वेश्चन, उनमें से एक क्वेश्चन कंपल्सरी रूप से डिजीज से संबंधित पूछा जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर 3 जो जेरिक कंडीशन एनिमल्स है और हाइड्रिक कंडीशन जो एनिमल्स है उनसे रिलेटेड एक प्रादर्श आपको दिया जाएगा। वो भी हम देखेंगे अपने सिलेबस में कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों, ये तो
बात होगी अपने वृषण की, और वृषण और अंडाशय। इसके अलावा एक जो ग्रुप है वो ये है, इस ग्रुप में से एक मिलेगा आपको, या तो अमीबा मिल जाएगा, या प्लाज्मोडियम मिल जाएगा, एस्केरिस मिल जाएगा, और ये हैं इसमें से एक मिलेगा। जैसे एक तो अपने सिलेबस में ऊंट है, कैमल, एक गिला मॉन्स्टर है, और इसके अलावा जलीय जो जंतु है उनमें डॉगफिश है और रो फिश है, इनमें से एक मिलेगा। ये तीन ग्रुप है अपने जूलॉजी के अंदर, इन तीनों में से एक एक जो स्पॉट है वो आपको मिल जाएंगे। और जैसे आपका ये पूरा हुआ और आपका स्पॉटिंग का काम भी कंप्लीट हो गया, तो मेरे हिसाब से बच्चों आपके ये बात समझ में आ गई होगी कि स्पॉटिंग कैसे करनी है, और मेजर जो कॉपी है, मुख्य जो कॉपी है वो कैसे करनी है। स्पॉटिंग बहुत सरल है, 6 स्पॉट दिए जाएंगे। स्पॉट इन प्रादर्श 3 बॉटनी के होंगे, 3 जूलॉजी के होंगे। बॉटनी वाले जो है उसके भी 3 ग्रुप है, तीनों ग्रुप में से एक एक दिया जाएगा। जूलॉजी है उसमें भी 3 ग्रुप है, तीनों में से एक एक दिया जाएगा। प्रादर्श में क्या करना होता है, सबसे पहले पहचान करनी होती है, फिर उसका डायग्राम बनाना होता है, और डायग्राम बनाने के बाद उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं 2, उनके आंसर आपको देने हैं। और प्रत्येक प्रादर्श को सोल्व करने के लिए, लिखने के लिए आपको कितना समय मिलेगा बच्चों, 3 मिनट का समय मिलेगा। ये पूरा लिखा हुआ आता है, जब बोर्ड के निर्देश आते हैं उसमें लिखा हुआ है। चलो उसके बाद अपने कॉपी का वर्क पूरा, कॉपी का जो वर्क है वो पूरा हो गया है। अब हमको वो जो अपने रिकॉर्ड बनाए हैं उनके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। देखो, एक है अपने पास अनुसंधान परियोजना कार्य, एक आप फाइल बनाएंगे, एक तो मेन फाइल बनती है, उसके अलावा एक प्रोजेक्ट के नाम से एक अनुसंधान रिपोर्ट बनेगी। इसमें आपको क्या करना होता है, परियोजना का प्रस्तुतिकरण, परियोजना संबंधी प्रस्तुतिकरण सामग्री लिखनी है, और परियोजना आधारित मौखिक प्रश्न। इन सब के मिलाकर के हमको पूरे 4 नंबर मिलेंगे, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन मटेरियल, और वाइवा वॉइस बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट। इनके मार्किंग भी डिवाइडेड है कि आपको कैसे मिलेगा। देखो, जब आप लोग वहां पर ये टोटल 4 नंबर का है, और उसके बाद ये अपना जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वाला है, रिकॉर्ड वाले के नंबर दे रखे हैं, ये उसके मार्किंग है। देखो, ये तो आपका बात होगी थी अपने किसकी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की। और इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की जो मार्किंग है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि किस तरह से इसकी मार्किंग है, इसमें लिखा हुआ नहीं है। देखो, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में 2 नंबर तो मिलेंगे आपको इसके, और उसके बाद 1 नंबर का ये है और 1 नंबर का ये है, टोटल ये 4 नंबर है। ठीक है, यानी जो आप एक अलग से फाइल बनाओगे प्रोजेक्ट के नाम से, वो इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट बनेगा, और ये जो प्रोजेक्ट बनेगा इसके 4 नंबर है। उसके बाद आ जाओ अपना जो मेन फाइल है, जो आप फाइल बनाते हो, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, उसके भी 4 नंबर है। वो 4 नंबर किस तरह से डिवाइडेड है, सिस्टेमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट एक्सरसाइज, ठीक है, नेट प्रोपोर्शनेशन एंड लेबल डायग्राम, और उसके बाद जो रिकॉर्ड है कंप्लीट कर लिया आपने क्लीन तरीके से, उसका है 1 नंबर, और ये हो गए आपके 4 नंबर। तो इस तरह से आपके जो फाइल है उसके भी 4 नंबर मिल जाते हैं, और 4 नंबर फाइल के हो गए, 4 नंबर जो आपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई है उसके हो गए। और उसके बाद क्या बचा आपका, उसके बाद बचा लास्ट वाइवा। वाइवा जो होता है बच्चों वो है 2 नंबर का। वाइवा में प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाएंगे, और वो आंसर आपको देने हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड के रूल्स। वाइवा में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 में से 2 क्वेश्चंस जूलॉजी से रिलेटेड होते हैं, और 2 क्वेश्चन बॉटनी से रिलेटेड होते हैं। ये अपने बोर्ड के जो नॉर्म्स है, रूल्स है, उसके अनुसार है, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसका 1/2 नंबर है, और इस तरह से ये आपके 2 नंबर का हो गया वाइवा। कुल मिलाकर के बच्चों हमने यहाँ पर ये पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ये समझा है कि जो राजस्थान बोर्ड में प्रैक्टिकल होता है बायोलॉजी का,
उसमें क्या क्या हमको करने होते हैं। आई होप आपके पूरा समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग 8104667739 ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग पूछ सकते हैं कि किस तरह से हमको करना है। ठीक है, अगर आपने पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखा है तो कोई डाउट नहीं रहेगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछें। और जो प्रैक्टिकल की जो बुक आती है उस प्रैक्टिकल की बुक के अंदर क्वेश्चन भी दे रखे होते हैं, उन क्वेश्चनों को आप लोग सोल्व करें। और उसके बाद देखो, अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक और वीडियो में लेके आऊँगा जिसके अंदर एक पूरा जो प्रैक्टिकल है वो अपन सोल्व करेंगे। ठीक है भी, धन्यवाद।